हेलो मित्र, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। तो आज मैं आपको बाल लीला सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। अच्छा, इसका एक ये फायदा है कि बाल लीला कृष्ण ने जो की, आपने भी योग की है। बचपन में वो सब लीलाएं आपने भी की। जब भगवान ने बाल लीला करी तो उसमें एक चीज स्पष्ट कर दी कि जो आनंद बचपन में है वो और किसी में नहीं। जब आप बड़े हो जाते हैं तो कमाना खाना चालू हो जाता है, 500 टेंशन हो जाती हैं, घर बनाना है, नौकरी करनी है, ऐसे हजारों टेंशनें होती हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण ने जो हमको शिक्षा दी है, उन्होंने स्वयं ये शिक्षा दी कि मैं पूर्ण परमात्मा होकर के भी हर संसारिक कार्य किया है। आजकल के तो बच्चे पता है क्या करते, काम करना ही नहीं चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि ऑटोमेटिक भगवान कोई कृपा कर दे और हम जो है एकदम विकासशील बन जाए। परमात्मा ने उनकी सखाओं के साथ, उनके जो सखा थे उनके साथ चोरियां करना, माखन चुराना, घड़े फोड़ना, ऐसी बहुत सी लीलाएं करी जो हम आप सब बचपन में करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज की नोटिस करी है, जब हमारा बचपन होता है तो उस समय पूर्ण परमात्मा का ही स्वरूप होता है हर बालक के अंदर में। क्योंकि अगर जान करके कोई गलती करता है ना तो उसको पाप लगता है, और बालकपन में कोई अगर गलती कर जाता है तो उसको पाप नहीं होता, उसको परमात्मा मोक्ष कर देता। मथुरा और वृंदावन में जो उन्होंने लीलाएं करी, जैसे बकासुर को मारना, पूतना को मारना, कालिया नाग दहन, कालिया नाग को जो है नाथना, इस प्रकार से जो उनकी लीलाएं थी, दिन प्रतिदिन नई नई लीलाओं को करते थे वो। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, जब वो बड़े हो गए तो उनका जो मामा था कंस, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी कंस को ही थी कृष्ण से, तो कृष्ण ने आमंत्रण दे करके बुलाया कि भाई अपने मामा से मिल लीजिए। जब कृष्ण को बुलाया तो धोखे से बुलाया। उन्होंने ऐसा कहा कि भाई जो हमसे भूले हो गई अभी तक वो माफ करें, हम उनके मामा हैं, वो हमारी बहन के पुत्र हैं, तो मैं उनको अपने गले से लगाना चाहता। अच्छा, वहां पे राजनीति बहुत तगड़ी थी। वो कृष्ण को गले नहीं लगाना चाहता था, कृष्ण को मारना चाहता था। कारण क्या था, क्योंकि वही तो काल था, कृष्ण ही उनका काल थे। अच्छा, कृष्ण जी ये बात समझते थे, कृष्ण जी को भली भांति पता था कि ये मामा नहीं, ये कंस मामा है, परंतु फिर भी गए। क्योंकि अगर उसको मारा नहीं जाता तो उनके माता पिता आजाद नहीं होते। तो जाकर के तो उन्होंने क्या किया, बोले भाई तुमने बहुत बड़े बड़े कांड किए भांजे, आज मैं चाहता हूं कि तुम हमारे इनके साथ में, पहलवानों के साथ में मल्ल युद्ध करो। तो जब मल्ल युद्ध के लिए खड़े किए गए, अब वो छोटे छोटे बालकों के साथ में ऐसे ऐसे पहलवान धूत धानी खड़े कर दिए गए। अच्छा, उसकी मनसा तो सिर्फ मारने को थी कृष्ण की, नहीं तो कोई ऐसा भी करता है क्या? एक खूब तगड़ा पहलवान हो, एक 15 साल का 14 साल का बच्चा हो, उसके साथ उसको लड़ाया जाए। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उनको पछाड़ करके, जो उनके साथ लड़ने के लिए आए थे उनको पछाड़ा, पछाड़ करके फिर कृष्ण ने जब कंस को मारा तो उसकी आंखें चकरा गई। उस समय परमात्मा का उसको दर्शन हुआ। कहते ना, अंत गति सो मति। जब परमात्मा के अगर अंत समय में भी परमात्मा के दर्शन हो जाएं तो समझ लीजिए वैकुंठ मिल गया, या मुख से राम नाम या कृष्ण नाम, कोई भी नाम ऐसा निकलता है जब हमारे प्राण छूटते हैं तो मोक्ष के तरफ लेके जाता है। तो कृष्ण लीला आपको कैसी लगी? ओम नमो नारायण, जय गुरु महाराज। कमेंट करके जरूर बताना, परंतु आप अपने देश का और गांव का और जिले का अवश्य पता बताएं। ओम नमो नारायण, जय गुरु।